सुप्रभातम। आज हम कक्षा अष्टमी की संस्कृत रुचिरा पुस्तक का प्रथमः पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है सुभाषितानि। सुभाषितानि का अर्थ आप सभी लोग भली भांति जानते होंगे। सुभाषितानि बहुवचन में लिखा हुआ है, इसका एक वचन में शब्द बनेगा सुभाषितम। इसका अगर हम विच्छेद करें तो शब्द बनता है सुधन भाषितम, यानी अच्छा कहा गया कथन, मधुर वचन। और ऐसे बहुत सारे वचन और कथन जब इस पाठ में संकलित है तो इसीलिए इसका बहुवचन बना दिया गया सुभाषितानि। ये सुभाषित इस पाठ्य पुस्तक में संस्कृत के विशाल साहित्य से कई पुस्तकों, ग्रंथों और शास्त्रों से लिए गए हैं, जैसे नीति शतकम, मनुह स्मृति, पंचतंत्रम इत्यादि। उनमें से कुछ प्रमुख सुभाषित जो यहाँ दिए गए हैं। पहला सुभाषित हम पढ़ते हैं। गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेयाः। अर्थात गुणी जनों में गुण ही बने रहते हैं। वे गुण निर्गुण या दुर्गुण व्यक्तियों के पास जाकर दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार से नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होती है, वे ही समुद्र में मिलकर अपेय अर्थात न पीने योग्य बन जाती है। यहाँ यह कहा जा रहा है कि गुण हमेशा गुण ही रहते हैं। अब ये देखना चाहिए कि वो गुण एक अच्छे व्यक्ति के अंदर है या बुरे व्यक्ति के अंदर। अगर किसी अच्छे व्यक्ति के अंदर अर्थात सज्जन व्यक्ति में गुण हैं तो वो गुण ही कहलाएंगे, सद्गुण कहलाएंगे। और वे ही गुण अगर किसी बुरे व्यक्ति में, निर्गुण व्यक्ति में, दुर्गुण व्यक्ति में चले गए तो वे दोष बन जाते हैं। इसका उदाहरण जैसे नदियों के जल द्वारा समझाया गया है। नदियाँ जब अपने उद्गम स्थल से प्रकट होती है, निकलती है, तो स्वादिष्ट जल वाली होती है, मधुर मीठे जल वाली होती है। लेकिन वही नदियाँ जब आगे चलकर समुद्र में मिल जाती है तो समुद्र के खारे पानी में मिलकर उन नदियों का पानी भी खारा हो जाता है, जो पीने योग्य नहीं रह पाता है। इसी तरह अब हम दूसरा सुभाषित देखते हैं। साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः, तृणं न खादनपि जीवमानः, तद्भागधेयं परम पशूनाम। इसका भावार्थ है, साहित्य, संगीत और कला से रहित व्यक्ति सींग और पूंछ से रहित साक्षात पशु है। वह घास न खाते हुए भी जीवित है। यह तो पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है। यहाँ यह स्पष्ट किया जा रहा है कि अगर हम मनुष्य हैं तो मनुष्य के लिए ये तीन चीज़ें होना आवश्यक है, साहित्य, संगीत और कला। अर्थात इन तीनों का ज्ञान मनुष्य को होना आवश्यक है। अगर कोई मनुष्य इन तीनों से हीन है, रहित है, ना तो वो साहित्य में रुचि रखता है, न संगीत जानता है, न किसी कला को वो जानता है, तो ऐसा व्यक्ति तो पशु के ही समान है। फ़र्क इतना है कि इस मनुष्य रूपी पशु के पूंछ और सींग नहीं हैं। क्योंकि हमने देखा है पशु ये तीनों ही कार्य नहीं कर पाता है। ना तो कोई जानवर साहित्य में रुचि रख सकता है, ना उसको आपने कभी संगीत में गाते बजाते सुना होगा, न किसी कला में उसको माहिर देखा होगा। तो इस तरह से ये सारी वस्तुएं केवल और केवल हम मनुष्यों के लिए हैं। तो हम मनुष्य जन्म हमें मिला है तो हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। आगे ये भी कहा है कि ऐसा मनुष्य पशु समान है जो इन तीनों से हीन है। फ़र्क इतना ही क्या है कि वो घास नहीं खा रहा है फिर भी जीवित है, लेकिन यह भी पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है, नहीं तो वह मनुष्य ये भी नहीं छोड़ता। आगे देखते हैं अगला सुभाषित।
लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यप्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। इसका भावार्थ है लुब्ध व्यक्ति अर्थात लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की मित्रता, निकम्मे का कुल, अर्थपरक अर्थात स्वार्थी व्यक्ति का धर्म, व्यसनी की विद्या का फल, कंजूस का सुख और प्रमत्त मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। यहाँ कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में कहा गया है कि किस व्यक्ति का क्या क्या नष्ट हो जाता है। जैसे सबसे पहले बताया है लुब्ध, लोभी, लालची व्यक्ति का यश, यश का अर्थ है उसकी कीर्ति, उसका नाम, ये नष्ट हो जाता है। चुगलखोर की मित्रता यानी ऐसा व्यक्ति जो हर बात में मित्रों की चुगली करता है, तो उसके मित्र धीरे धीरे संख्या में कम होने लगते हैं, उससे दूर होने लगते हैं, अतः स्वतः ही उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। निकम्मे का कुल यहाँ आया है अक्रियस्य। अक्रिय मतलब जो कुछ नहीं करता, जो निष्क्रिय है, जो निकम्मा है, उसका कुल नष्ट हो जाता है, क्योंकि जब वो कुछ करता ही नहीं है तो कोई उसका नाम नहीं पूछेगा, न उसके पिता का नाम पूछेगा। इस तरह से स्वतः ही उसका कुल, उसका वंश नष्ट हो जाएगा। अर्थपरक अर्थात स्वार्थी व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है, क्योंकि धर्म का पहला ही अर्थ है परमार्थ। परमार्थ यानी औरों के लिए करना, दूसरों के लिए भले के लिए हमें कार्य करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो वो शुरुआत ही स्वार्थ से कर रहा है, अर्थात धर्म का पतन हो रहा है। व्यसनी की विद्या का फल, व्यसनी का अर्थ है जिसको कोई बुरी आदत हो, कोई लत लगी हो, उसका विद्या रूपी फल, चाहे उसने कितनी भी विद्या अर्जित की हो, ज्ञान अर्जित किया हो, वो नष्ट हो जाता है। और कंजूस का सुख, कंजूस के पास हर सुख सुविधा है, बहुत सा धन है, लेकिन वह उसका उपयोग नहीं करता है, इस प्रकार से वह कोई भी सुख नहीं पाता है। अंत में कहा गया है ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है जिसका मंत्री प्रमत्त रहता हो, मदमस्त मदहोश रहता हो। क्यों? क्योंकि राजा अकेला राज्य का संचालन नहीं कर पाता है, वह अपने राज्य संचालन के लिए मंत्री की सलाह मशवरा करता है, लेकिन मंत्री ही अगर राजा को गलत सलाह मशवरा दे, सही सूचना ही ना दे और कोई शत्रु राज्य आकर आक्रमण कर दे, तो इस तरह से वह राजा का राज्य नष्ट हो सकता है। इस तरह से हमें इन सभी व्यक्तियों का ध्यान रखते हुए ऐसा नहीं बनने का प्रयास करना चाहिए। कुछ सुभाषित हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।